दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक न्यू नोटिफिकेशन भर्ती अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिए। बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल सटीक तरीके से, विलेज वाली लैंग्वेज में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो भर्ती निकल के आई है दोस्तों, उसको आप लोग समझिए और देखिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश ECCE शिक्षक भर्ती 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश ECCE टीचर भर्ती 2024 किस ज़िले में कितनी सीट है आप लोग समझिए। यहाँ पे मैं इस वैकेंसी में, इस वीडियोज़ में इस वैकेंसी की कितनी सीटें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ज़िले में, उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं दोस्तों 24/8/2024 को। संविदा पे ये भर्ती है, नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें आप लोग पद दे सकते हैं 10,684 पोस्ट है टोटल। यानी कि जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश ECCE शिक्षक की, वो आई है 10,684 पोस्ट की। 75 जिलों में इसकी भर्ती की गई, यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये वैकेंसी ओपन की गई है। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 10,684 पोस्ट है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ विवरण मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में बताऊँगा। वीडियोज़ में बने रहिए। वैकेंसी डिटेल्स को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए दोस्तों कि जो ये वैकेंसी आई है ECCE, ये है क्या चीज़, इसका मतलब क्या होता है। पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि जो ये ECCE का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ई का मतलब जो होता है वो होता है कि अर्ली, यानी कि ई का मतलब अर्ली हो गया, और सी का जो मतलब होता है वो होता है चाइल्डहुड। सी का मतलब केयर, एंड ई का मतलब एजुकेशन। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये है इसका फुल फॉर्म। और इसका हिंदी जो मतलब होता है वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ये होता है इसका मतलब। और इसी डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी ओपन हुई है उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियोज़ में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिएगा। आप लोग पूरी जानकारी बताऊंगा। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑल कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट, और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि पूरी जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से सबको समझ में आ सके, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम आपको इस वैकेंसी की फुल डिटेल से समझाते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट में और क्या सीटें हैं, कितनी सीटें हैं किस ज़िले में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये है नोटिफिकेशन जो कि आया हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ की तरफ से। ठीक है, ये वैकेंसी ओपन की गई है। इन्होंने बताया है कि सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये नोटिफिकेशन आया है किस डेट पे आप लोग देख सकते हैं, 24/8/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। अब इन्होंने बताया क्या इस नोटिफिकेशन में, मैं चलिए आपको समझाता हूँ। विषय यानी कि क्या चीज़ है, ये वैकेंसी किस चीज़ से लिए आई है, आप इसको समझिए। समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 और 25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये है विषय। यानी कि इसी विषय के लिए, इसी पोस्ट के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है इसी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आपका जो है वो लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराने जाने के संबंध में ये चीज़ जारी किए गए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है ये। पद का नाम आप लोग समझिए। ये जो पद रहेगा, जो पोस्ट रहेगी आपकी दोस्तों, वो रहेगी ECCE एजुकेटर। ये है आपकी पोस्ट। ठीक है,
पदों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10,684, यानी कि बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। जो भी उत्तर प्रदेश राज्य से कैंडिडेट्स हैं, अभी मैं आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता बताऊंगा, क्वालिफिकेशन क्या चीज़ इन्होंने रखा है वो बताऊंगा। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फार्म को ज़रूर भरिएगा, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपके ज़िले में ही आपको अपनी नौकरी करने का मौका मिलेगा। और तो टोटल जो सीट है दोस्तों वो है 10,684, यानी कि 10,684 पोस्ट है टोटल। ठीक है, नियुक्ति स्थान आप लोग देखिए 75 जनपद, यानी कि 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय, यानी कि आपकी जो पोस्ट रहेगी दोस्तों वो आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है। आंगनवाड़ी केंद्र युक्त जो विद्यालय हैं 10,684, उन्हीं विद्यालयों में आपको जो जॉब है या फिर नौकरी उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे आपको समझाते हैं दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिए और बहुत ही सरल तरीके से पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप एक चीज़ और समझिए, नियुक्ति का जो प्रकार रहेगा दोस्तों वो रहेगा, देखिए आप लोग, संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यानी कि ये जो जॉब रहेगी आपकी, जो नौकरी रहेगी वो संविदा पे रहेगी, यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा बेस पे आपको रखा जाएगा। और संविदा की जो अवधि है दोस्तों, यानी कि आपका ड्यूरेशन जो है, जॉब ड्यूरेशन बोलिए या फिर नौकरी का टाइम, कितने दिनों तक आपको नौकरी करनी है, ये चीज़ इन्होंने क्लियर बता दिया है। बाद में आप लोग इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि संविदा जो अवधि है दोस्तों वो है 11 माह, यानी कि वनली 11 मंथ के लिए, 11 महीने के लिए आपको ये जॉब जो है वो मिलने वाली है। तो ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा। और इन 11 मंथ के लिए जो आपको इस पोस्ट के लिए जो जॉब के लिए जो सैलरी मिलेगी, मानदेय जो सैलरी रहेगी आपकी, वो रहेगी 10,313 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा आपको PF प्लस ESI ये सब सहित ये सैलरी है। ठीक है, तो 10,313 रुपये प्रतिमाह सैलरी आपको मिलेगी इस CCE एजुकेटर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। ठीक है, आप लोग अब इसको देखिए कि क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है। तो आप लोग देखिए, विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% यानी कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है वो बताया है कि UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, यानी कि आपका जो स्नातक में सब्जेक्ट है वो गृह विज्ञान अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपने गृह विज्ञान से स्नातक परीक्षा पास की है UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप लोग का जो मार्क्स हैं अगर उसमें 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इन्होंने बताया दोस्तों कि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। यानी कि जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनको जो आपके अंक होते हैं, परसेंटेज मार्क्स जो हैं उसमें 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, अथवा यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास अगर ये चीज़ समझिए, अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी कि NTT या फिर CT नर्सरी, अदरवाइज आपने DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप लोग इस पोस्ट के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियोज़ में बने रहिए। अब आप लोग समझिए एक चीज़ और, इन्होंने बताया है कि आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु है, यानी कि जो एज लिमिट रखा गया है वो चीज़ आप समझिए। तो इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है दोस्तों वो है 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि एज लिमिट बहुत ही अच्छा खासा एज लिमिट है दोस्तों, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ECC एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व, यानी कि आपका जो वर्क रहेगा, आपको जॉब जो रहेगा वो क्या करना पड़ेगा। अब एक चीज़ इसको समझिए, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड है, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्रति में सहयोग प्रदान करना। ये सब आपका जॉब वर्क रहेगा।
अब चलिए हम मेन चीज़ जिस फोकस कराते हैं आपको कि कितनी डिस्ट्रिक्ट में क्या सीटें हैं। मेन चीज़ मेरा जो टॉपिक था ये था, तो मैंने टॉपिक को चेंज किया, इसके लिए सॉरी। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, वो चीज़ आप समझिए, ठीक है। तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप लोग इसको पूरी भली भांति समझ लेना। अदरवाइज़ आप लोगों को मैं एक वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। अभी इसका जो ऑनलाइन फार्म है दोस्तों वो कब से स्टार्ट होगा वो चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन 30 सितंबर तक जो है लास्ट डेट है इसका कंप्लीट करने का, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 30 सितंबर के पहले तक हो जाएगी लास्ट, ठीक है। तो आपका जो फार्म होगा वो 30 सितंबर से पहले ही भरना है, लेकिन जब भी इसका ऑनलाइन डेट आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से अपडेट करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम विलेज वाली लैंग्वेज में दोस्तों, एकदम हिंदी भाषा में आपको पूरी जानकारी मैं समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं इसी की बात कर रहा था। वैकेंसी डिटेल समझिए, ECC एजुकेटर वैकेंसी डिटेल्स इन यूपी, यानी कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए ज़िले का नाम आगरा। आगरा में जो सीटें हैं, पदों की संख्या वो है 161, ठीक है। अलीगढ़ में 159, अम्बेडकर नगर में 141, अमेठी में 137, इलाहाबाद में 287, औरैया में 100 सीट है, अमरोहा में 60 पोस्ट है, आजमगढ़ में 325 पोस्ट है, बागपत में 64 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए जालौन में 110 पोस्ट, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में 277 पोस्ट है, झांसी में 92 पोस्ट है दोस्तों, कन्नौज में 105, कानपुर देहात 143, कानपुर नगर 130, कासगंज 101, कौशाम्बी 108, खीरी 201। आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताते हैं, आप लोग वीडियोज़ में बने रहिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की ये वैकेंसी है सभी को 75 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आप लोगों को ये वैकेंसी किस ज़िले में कितनी सीटें सब कुछ बताऊँगा। अब आप लोग समझिए, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों 179, बलिया में 212 है, बलरामपुर में 131 पोस्ट है, बांदा में 94 यानी कि 94 पोस्ट, बाराबंकी के लिए 169 पोस्ट है, बरेली के लिए दोस्तों 190 है, बस्ती के लिए 179, भदोही के लिए 96 पोस्ट, बिजनौर के लिए 169, बदायूं के लिए 179, बुलंदशहर के लिए 205, चंदौली के लिए 128, चित्रकूट के लिए 57 यानी कि 57 पोस्ट है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देखिए कुशीनगर के लिए तो 100 पोस्ट है, ठीक है। सॉरी दोस्तों 135 पोस्ट है कुशीनगर की, ललितपुर की 66 यानी कि 66, लखनऊ के लिए 141 है, महाराजगंज 140 पोस्ट, महोबा 53, मथुरा 114 पोस्ट है, मऊ 121, मेरठ 137, मिर्ज़ापुर 139, मुरादाबाद 83, मुजफ्फरनगर 112 सीट, पीलीभीत 106 और प्रतापगढ़ के लिए 219 पोस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं मैं उनको भी आपको बताता हूं। अब आप लोग समझिए एक चीज़ और, इन डिस्ट्रिक्टों में समझिए, देवरिया के लिए दोस्तों 225 पोस्ट है, एटा के लिए 102, इटावा के लिए 100 पोस्ट है, फैजाबाद के लिए 167, फतेहपुर 171, फिरोजाबाद 108, गौतम बुद्ध नगर 48 यानी कि 48, गाजियाबाद के लिए 36 यानी कि 36 पोस्ट है, गाजीपुर के लिए दोस्तों 248 पोस्ट, गोंडा के लिए 210 पोस्ट, गोरखपुर के लिए 260 पोस्ट है, हमीरपुर के लिए 81 पोस्ट, हापुड़ के लिए 60, हरदोई के लिए 250 पोस्ट, हाथरस के लिए 86 पोस्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों फर्रुखाबाद के लिए, तो आप लोग वेट करिएगा थोड़ा, 106 पोस्ट है, आप लोग देख लीजिए। फर्रुखाबाद के लिए दोस्तों 106 पोस्ट है, रायबरेली के लिए 209 पोस्ट, रामपुर के लिए 96 पोस्ट, सहारनपुर 152, संभल 90 पोस्ट, संत कबीर नगर 111, शाहजहांपुर 168, शामली 56, श्रावस्ती 70 पोस्ट है, सिद्धार्थनगर के लिए 200 पोस्ट है दोस्तों, सीतापुर के लिए 266 है, सोनभद्र के लिए 89 यानी कि 89 पोस्ट है, सुल्तानपुर के लिए 160 पोस्ट। ये चीज़ आप लोग देखिएगा, सुल्तानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए जो टोटल सीट है वो है 160 पोस्ट। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आगे आपको बताता हूँ, उन्नाव के लिए दोस्तों 223 पोस्ट है और वाराणसी के लिए ओनली 8 पोस्ट। सबसे कम जो पोस्ट है दोस्तों वो है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इस ओनली 8 पोस्ट है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ किस ज़िले में है, वो है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, वेट करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा सीट है
वो है दोस्तों आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए सबसे ज़्यादा सीट है, 325 पोस्ट है आजमगढ़ के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश ECCE एजुकेटर की आई है 10,684 पोस्ट के लिए। उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही कोई अपडेट आएगा दोस्तों कि इसका फार्म कब से अप्लाई करना है तो मैं आप लोगों को उस वीडियोज के माध्यम से अपडेट करूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल पे आपको 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, BSc लेवल की जो भी प्राइवेट जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर के माध्यम से अपडेट करता हूं। बिल्कुल सरल तरीके से विलेज वाली लैंग्वेज में पूरी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे कि सभी कैंडिडेट्स को भली भांति पूरी जानकारी समझ में आ सके कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट या प्राइवेट जॉब्स अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।